स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज अपना टॉपिक है यूज ऑफ डबल इंडिकेटर्स इन टाइट्रेशन। ठीक है, अपने को पढ़ना तो वही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है ना, उसको अप्लाई करना है टाइट्रेशन के लिए। देखो इंडिकेटर क्या होता है, पता पे व्हाट इज इंडिकेटर, आपने 10th में पढ़ा है एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर इज सच टाइप ऑफ अ सब्सटेंस विच इंडिकेट्स और यू कैन से विच इज यूज्ड to identify whether the given solution is acidic or basic. Means a substance which give the different response toward acidic and basic substances. एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में जिसका रिस्पॉन्स अलग अलग टाइप का है, जिसके यूज से अपने को पता चल जाए सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, उसे बोलते हैं इंडिकेटर, है ना। जैसे आपने पढ़ा है कि अगर हम फिनोल्फिनीन की बात करें तो फिनोल्फिनीन इज ए वीक ऑर्गेनिक एसिड। फिनोल्फिनीन इज ए वीक ऑर्गेनिक एसिड। अगर इस फिनोल्फिनीन की ड्रॉप एसिडिक सॉल्यूशन में डाल लें तो इट रिमेन्स कलरलेस। फिनोल्फिनीन अपने आप में बेटा कलरलेस लिक्विड है। कैसा लिक्विड है ये? कलरलेस लिक्विड है। और एसिड के साथ ही कैसा रिस्पॉन्स देता है? कोई चेंज नहीं, क्योंकि खुद भी कैसे एसिड है, तो एसिड को इस एसिड में डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमें पता लगाना है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है तो फिनोल्फिनीन की ड्रॉप डाल लें। अगर कलरलेस रहे तो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक। और अगर बेटा वो कलर पिंक दे फिनोल्फिनीन की ड्रॉप डालने पे, सॉल्यूशन में कलर कैसा है? पिंक, तो कैसा है सॉल्यूशन? बेसिक। पता ना आपको कि फिनोल्फिनीन गिव द पिंक कलर विद बेस बट रिमेन्स कलरलेस इन एसिड। अब बेटा यहाँ पे एक नई बात आप सुनना। नई बात क्या? आपने मतलब ये बोलते हैं कि पिंक कलर देता है बेस के साथ, बट एक्चुअल में ये पिंक कलर देता है सिर्फ उन बेसिक सॉल्यूशंस के लिए जिनके लिए पीएच एटलीस्ट 8 से ज़्यादा हो। हमें पता है जिन सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होते हैं बोलते हैं बेसिक, बट फिनोल्फिनीन गिव्स पिंक कलर विद दोज बेसिक सॉल्यूशन whose pH is greater than 8। मीन्स अगर वीक बेसिक सॉल्यूशन है, वीक बेसिक सॉल्यूशन है, पीएच वैल्यू अगर लेस देन 8 है, पीएच अगर लेस देन 8 है तो उस बेसिक सॉल्यूशन में ये अपना पिंक कलर देता। मीन्स वो बेस होते हुए भी हमें पता नहीं चलेगा सॉल्यूशन बेसिक है न्यूट्रल। समझ रहे? जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का। ये थ्योरी अच्छे से क्लियर करेंगे, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा बेटा। एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का, इसमें डाल दिया हमने ड्रॉप ऑफ फिनोल्फिनीन। फिनोल्फिनीन की ड्रॉप डाल दी, कलर कैसा आ गया? पिंक। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन पता चल गया। फिर हमने क्या किया? इसमें HCl डालना स्टार्ट किया। HCl डालते गए ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। HCl डालते गए। आफ्टर द एडिशन ऑफ ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ HCl वी ऑब्जर्व दैट सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। HCl की कुछ फिक्स अमाउंट डालने के बाद हमें क्या पता चल देखा कि सॉल्यूशन कलरलेस हो गया, तो अपने नाम का तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया। भाई अगर ये बेस था और फिनोल्फिनीन डालने से पिंक कलर दे रहा था तो प्रूव हो गया था सॉल्यूशन बेसिक है। अब इसमें HCl डालते गए आफ्टर द एडिशन ऑफ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ HCl वी ऑब्जर्व दैट सॉल्यूशन बिकम्स पिंक टू कलरलेस। अगर ये पिंक से कलरलेस हो गया तो हम क्या समझेंगे? सॉल्यूशन क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। और एक्चुअल में बेटा सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं हुआ अभी से, मतलब जैसे HCl इसको कन्वर्ट करेगा पहले क्या बनेगा बेटा? NaHCO3, ठीक है, प्लस NaCl। जब इसमें डालोगे HCl तो पहले क्या बनेगा? यहाँ से NaCl एंड NaHCO3। तो अभी भी ये बेसिक तो बचा हुआ है, ये इतना होते ही कैसा हो गया? कलरलेस। ये बात तो ठीक है, साल्ट है, न्यूट्रल है, कलरलेस, पर अभी सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेसिक है, पर सॉल्यूशन कैसे होगा अपने? कलरलेस। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि जब भी फिनोल्फिनीन एज ए इंडिकेटर यूज करना हो टू इंडिकेट द न्यूट्रल पॉइंट। अगर फिनोल्फिनीन आपको एज ए इंडिकेटर यूज करना हो टू इंडिकेट न्यूट्रल पॉइंट फॉर द न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो ये अप्लाई हो सकता है फॉर दोज सॉल्यूशन विच हैव स्ट्रॉन्ग बेस एंड न्यूट्रलाइज बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। मीन स्ट्रॉन्ग एसिड बेस टाइट्रेशन चल रहा है तो उसके न्यूट्रल पॉइंट को बताने के लिए हम यूज कर सकते हैं फिनोल्फिनीन एज ए इंडिकेटर। अब दोबारा सुनो, सोडियम कार्बोनेट था, पिंक कलर था, HCl डालते गए, आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl वी ऑब्जर्व दैट सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। कलरलेस मतलब हम समझ लेंगे सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया, पर बेटा अभी सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं हुआ है, सॉल्यूशन अपने इस पॉइंट पे पहुंचा है। मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फिनोल्फिनीन अपना पिंक कलर नहीं देता।
सोडियम बाइकार्बोनेट है, सॉल्यूशन बेसिक है, स्लाइटली बेसिक है, बट फिनोल्फिन का उसकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिनोल्फिन वो नहीं बता पाएगा कि ये सॉल्यूशन बेसिक है, तो इसलिए बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन के लिए आप फिनोल्फिन एज इंडिकेटर यूज कर सकते हो। अगर कहीं पे वीक बेस आ जाए तो वहां पे अप्लाई नहीं होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट हो तो ये उस बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट नहीं कर पाएगा फिनोल्फिन। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फिनोल्फिन कैसा रहेगा, कलरलेस। याद रखना आप ये बात। मान लीजिए अपने पास सॉल्यूशन बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड का या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, सॉल्यूशन कैसा देगा, पिंक कलर फिनोल्फिन के साथ, ठीक है, फिनोल्फिन ड्रॉप डाले पिंक हो गए। अब हम इसमें HCl डाल देंगे। आफ्टर द एडिशन ऑफ a definite amount of HCl we observe that solution becomes colorless। ये पिंक से कलरलेस हो गया। तो अब ये पिंक से कलरलेस होने का मतलब पता चल जाएगा अपना सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया कि NaOH में जब बेटा HCl डालेंगे तो यह बनेगा NaCl। तो हाँ, रियल में सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। ठीक, तो अगर कहीं पे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन हो तब तो आप फिनोल्फिन एज इंडिकेटर यूज कर सकते हो। आपको हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट या बोल सकते फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट बताना हो। इक्विवेलेंस पॉइंट वो होता है जहाँ पे बेटा एसिड बेस न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो अगर अपने को हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट बताना हो, मीन्स कभी ये बताना हो कि Na2CO3 को कितना HCl चाहिए होगा NaHCO3 तक कन्वर्ट होने के लिए, तब आप फिनोल्फिन इंडिकेटर यूज कर सकते हो। कैसे कि हम इसे डाल देंगे फिनोल्फिन, कलर कैसे हो गया, पिंक, फिर आप HCl डालते जाओ, जैसे ही HCl डालते जाओ और जैसे ही पिंक से कलरलेस हो उसी टाइम रुक जाओ। तो पिंक से कलरलेस तक करने के लिए हमने HCl इसमें कितनी वॉल्यूम ऐड करनी पड़ी और HCl की नॉर्मलिटी दी हुई मिलेगी। तो अपने को पता चल जाएगा जैसे ही पिंक से कलरलेस हो मीन सोडियम कार्बोनेट किसमें कन्वर्ट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट में। न्यूट्रल पॉइंट नहीं पता चलेगा, ये पता चल जाएगा कि Na2CO3 को NaHCO3 में कन्वर्ट करने तक HCl कितना यूज हो। ठीक है, मीन्स हम ये बोल दें कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग जैसे एक तरफ लिख दूं मैं एसिड, एक तरफ लिख दूं बेस, on the basis of acid base neutralization we apply the formula N1V1 is equal to N2V2। in this case we write, ध्यान से देखना ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू, बेटा बेस अपना पूरा न्यूट्रल नहीं हुआ है, Na2CO3 से NaHCO3 बना है, मतलब यहाँ से क्या हुआ है, सिर्फ इसके हाफ अमाउंट न्यूट्रलाइज हो पाई है। तो आप क्या लिखते हो, हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। यहाँ पे क्या लिखोगे कि मिली इक्विवेलेंट HCl का जो यूज हुआ है न्यूट्रलाइज करने के लिए वो Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा, कितना कर रहा है, NaHCO3 तक। तो हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 और यू कैन से इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म्ड। ये यूज करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यूमेरिकल करूंगी, अभी थ्योरी क्लियर कर रही हूँ। तो यूज करूंगा बेटा, याद रखना कि अगर आप फिनोल्फिन एज इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो वो Na2CO3 के NaHCO3 पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को इंडिकेट कर देगा। तो कितना मिली इक्विवेलेंट HCl यूज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोल्फिन इंडिकेटर, वो क्या बताएगा आपको, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस। तो यू कैन राइट हाफ ऑफ द मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 या इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 फॉर्म्ड। देखो ये Na2CO3 प्लस HCl अगर पूरा न्यूट्रल होता ना तो बेटा यहाँ पे क्या बन जाता है, 2NaCl। अब ये क्या बना, NaCl प्लस NaHCO3। अभी ये हाफ ही न्यूट्रलाइज हुआ है तो इसलिए लिखा मैंने हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 और यू कैन राइट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म्ड। ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, ठीक। अच्छा, दूसरी इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, इन दोनों को यूज करना है। मिथाइल ऑरेंज बेटा कैसा इंडिकेटर है, इट इंडिकेट द न्यूट्रलाइजेशन point of strong base versus strong acid as well as methyl orange can be used to identify the equivalence point of strong base versus strong acid as well as for the neutralization of beta weak base versus strong acid। मतलब मिथाइल ऑरेंज वीक बेस के साथ भी अपना येलो कलर देगा। कलर याद है, मिथाइल ऑरेंज बेटा बेस के साथ कैसा कलर देता है, ये येलो, बेस के साथ येलो कलर देता है।
हमें पता लगाना हो सॉल्यूशन बेसिक है, न्यूट्रल है या एसिडिक है। सॉरी बेसिक है या एसिडिक है, न्यूट्रल के लिए नहीं पता चलेगा। बेसिक है या एसिडिक है, तो क्या बताए, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो क्या देगा ये मिथाइल ऑरेंज रेड कलर, और अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो कैसे कलर देगा येलो। मिथाइल ऑरेंज की ड्रॉप डालने से येलो कलर आ गया तो बेसिक है, और रेड आ गया तो एसिडिक है। और ये मिथाइल ऑरेंज वीक बेस के प्रेजेंस को भी डिटेक्ट कर पाएगा, सो दैट यू कैन यूज दिस इंडिकेटर to indicate the neutralization, or you can say equivalence point of strong base versus strong acid, or can also for the weak base versus strong acid. Means अगर अपने पास है NaOH, उसमें डाल दिया आपने मिथाइल ऑरेंज, कैसा कलर आया बेटा येलो, ठीक। यहाँ पे डाल दो, इसमें HCl डाल दे दो until it येलो से रेड हुआ, मीन्स क्या आ गया अपना इक्विवेलेंट पॉइंट, ठीक है। जैसे येलो से रेड हो मीन्स अपना क्या आ गया इक्विवेलेंट पॉइंट। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। आप ध्यान सुनना, अगर बेटा यहाँ पे इंडिकेटर आप फिनोल्फथलीन लेते, फिनोल्फथलीन, तो ये कैश हो जाता है पिंक से कलरलेस, तो भी आप लिख देते मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। कि पिंक से कलरलेस करने के लिए, इसे पूरी तरह न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl यूज होगा, ये बराबर हो गया। अब सुनो बात, अगर अपने पास सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 है, उसमें डाल दे मिथाइल ऑरेंज, ध्यान सुना मिथाइल ऑरेंज, कैसा कलर है येलो। अब उसमें बेटा आप HCl डालते जाओ, जैसे येलो से रेड हो मीन्स क्या होगा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। अब बेटा HCl है ना, वो तो क्या करता है, वो तो NaHCO3 के साथ भी येलो कलर देता है, तो अगर ये रेड हो गया मतलब NaHCO3 भी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया। दैट इज द पॉइंट वी नोटेड प्लीज, कि यहाँ पे अगर येलो से रेड हो गया तो इसका मतलब Na2CO3 पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया। नाउ यू कैन राइट मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। अब आप ये लिख सकते हो बेटा। अब फिर यहाँ पे सुन लीजिए, अगर मैं इंडिकेटर यहाँ पे फिनोल्फथलीन डालती, कैसा कलर होता है पिंक, फिर हम यहाँ पे डालते जाते HCl डालते जाते और ये कैसा हो जाता है बेटा पिंक से कलरलेस। अब मैं यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 नहीं लिख पाऊंगी। अगर फिनोल्फथलीन इंडिकेटर लिया है तो वो तो कलरलेस दिखने लग जाएगा NaHCO3 बनते ही। फिनोल्फथलीन डज नॉट गिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसलिए अगर यहाँ पे फिनोल्फथलीन इंडिकेटर, फिनोल्फथलीन नोट प्लीज नोट करना, तो आप यहाँ पे हाफ ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 लिखोगे, समझ गए। फिनोल्फथलीन नॉट गिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स वीक बेस, मिथाइल ऑरेंज तो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो चाहे वीक बेस हो, सबके इक्विवेलेंस पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो अगर आपने को पता लगाना हो कि Na2CO3 से NaHCO3 बनने तक कितना HCl यूज हुआ है, तो उसको आप अलग से निकाल सकते हो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज करके। अब देखो यहाँ पे जो मैंने हेडिंग डाला ना, इसका मतलब समझना, यूज ऑफ डबल इंडिकेटर इन टाइट्रेशन। हम टाइट्रेशन करते टाइम दो इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, ये पता लगाने के लिए कि कब Na2CO3 से NaHCO3 बना और कब वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हुआ। मान लीजिए अपने पास, ध्यान सुनना बेटा ध्यान से, आप देखना इसमें न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। अपने पास मिक्सचर है किसका, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मिक्सचर है बेस, क्लियर। मैं इस डबल इंडिकेटर से पहले फिर एक बार सिंगल इंडिकेटर की बात करती हूँ। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज की ड्रॉप, मैं पहले फिर सिंगल की बात कर रही हूँ मिथाइल ऑरेंज, तो इसके डालते कलर कैसा आ गया भाई साहब, येलो आ गया। अब इसमें आप डालते जाओ HCl डालते गए। आफ्टर द एडिशन ऑफ ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन कैसा हो गया, रेड। कुछ डेफिनेट अमाउंट डालने के बाद ये कैसा हो गया बेटा, येलो से रेड। येलो से रेड होते मीन्स सॉल्यूशन क्या हो चुका है, ये बेस कंप्लीटली आपका न्यूट्रलाइज हो चुका है और अभी एसिड में कन्वर्ट हो गया, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो चुका है। देखो अगर मिथाइल ऑरेंज डाल रहा है
और अगर ये येलो कलर नहीं दे रहा, येलो से रेड में कन्वर्ट होगा, इसका जो बेस था वो पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। अब आप यहाँ पे लिख पाओगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, पूरा बेस न्यूट्रलाइज हो गया, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस में मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। अगली वीडियो में न्यूमेरिकल आएंगे। अब याद रखना क्या यूज किया मैंने अप्लाई। यहाँ पे मैंने 2 इंडिकेटर यूज नहीं किए। आप ये पता लगाना चाहते हो कि Na2CO3 से NaHCO3 बनाने तक कितने HCl यूज हुआ, तो मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में आपको नहीं पता चल पाएगा। मिथाइल ऑरेंज तो Na2CO3 था तो भी येलो कलर, NaHCO3 है तो भी येलो कलर। हाँ अब देखो मैं अब यूज करती हूँ डबल इंडिकेटर। अब सुनना, डबल इंडिकेटर इसमें अपने पास Na2CO3 NaOH है। मैंने शुरू में इंडिकेटर सुनो ध्यान से, अब ध्यान सुनो, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ गया। मैंने यहाँ पे डाल दी ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन। क्या डाल दी? ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन डाल दिया। कैसा कलर आ गया बेटा? पिंक आ गया। नाउ यू ऐड सम HCl टू दिस। अब हमें सॉल्यूशन में डालते गए कुछ HCl डालने के बाद ये देखा कि अपना जो सॉल्यूशन फिनोफ्थलीन की प्रेजेंस में पिंक कलर दे रहा था वो कैसा हो गया? कलरलेस। HCl डालने के बाद क्या देखा? अपना पिंक से कैसा होगा बेटा? कलरलेस। कलरलेस हो गए, इट मींस अपना NaOH पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो चुका है। NaOH के साथ फिनोफ्थलीन पिंक कलर देता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ फिनोफ्थलीन पिंक कलर देता है। अगर आपका सॉल्यूशन कलरलेस हो गया, इट मींस ये तो पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। और ये कितना न्यूट्रलाइज होगा? आधा। मतलब अब आपके पास क्या बचा है? NaHCO3 बचा है। या तो मैं लिख दूं हाफ ऑफ, जो आप लिख के चले थे उस Na2CO3 का हाफ मिली इक्विवेलेंट, या आप ये लिख दो, ये बचा है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आप पता है क्या लिख सकते हो कि अगर मान लीजिए HCl यूज हुआ A, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl मतलब A मिली इक्विवेलेंट, A मान सपोज मान ली मैंने A मिली इक्विवेलेंट यूज हुआ, दैट इज इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस में हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ये हो गया कि यहाँ पे NaOH पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया। आपका एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एक तरफ एसिड एक तरफ बेस, न्यूट्रलाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया, पर आपका न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे NaOH तो पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो गया। Na2CO3 कितना हुआ बेटा? हाफ, मतलब NaHCO3 तक हुआ है। NaHCO3 के साथ फिनोफ्थलीन पिंक कलर नहीं देता, कलरलेस देता है। यहीं पे मिथाइल ऑरेंज डालते तो मैं सीधा लिखती मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। अब मैंने हाफ कर दिया। अब डालो इसमें, अब मैंने डाल दिया, क्या कर दिया मैंने इसमें डाल दिया। मेरे पास प्रूफ क्या है? क्या आपको क्या पता है यहाँ पे NaHCO3 बचा हुआ है या पूरा न्यूट्रल हो रहा है? अब मैंने यहाँ पे डाला बेटा ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल और इसमें आगे तो मैंने डाल दिया मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज होते हैं, इसका कलर डालते हो गए येलो, येलो हो गया, इसका मतलब इसमें बेस बचा हुआ है, येलो हो गया, इसका मतलब इसमें बेस बचा हुआ है। अब फिर डाल दिए HCl, फिर HCl डाला तो फिर बेटा येलो से कैसा हो गया? ये रेड। जैसे येलो से रेड हुआ रोक दिया, जैसे येलो से एक ड्रॉप डाल देंगे एक ड्रॉप 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 डालते हैं, एक ड्रॉप डाली 2 3 मतलब 20 ड्रॉप डालने के बाद कैसे हो गया? येलो से रेड, तो वहीं पे रोक दो। क्या आपका बेस अब पूरी तरह से न्यूट्रल हो गया? तो अब बताओ नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैं क्या लिख दूं कि अब जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज हुआ है, मान लो बेटा B मिली इक्विवेलेंट यूज हुआ, तो कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मिली इक्विवेलेंट ऑफ बोलो Na2CO3 हो गया कि नहीं? आई बात समझ में? मतलब इसका आपको पता चल गया हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 के लिए कितना HCl यूज होता है? B। तो आप पता लगाना चाहो कि वो तो NaOH के लिए कितना यूज होता है, तो अपना A यूज हुआ था NaOH प्लस हाफ ऑफ दिस, और इस हाफ की वैल्यू अलग से आ गई कितनी? B। तो आप सीधा लिख सकते हो कि कितना मिली इक्विवेलेंट NaOH है आपके पास? A माइनस बोलो कितना आ जाएगा बेटा? B। Na2CO3 कितना बताना हो, टोटल कितना है? तो 2 ऑफ द मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। आई कुछ बात समझ में? इसकी न्यूमेरिकल करवाते हैं, पर ध्यान से सुन लीजिए। Na2CO3 प्लस NaOH में अगर आप मिथाइल ऑरेंज डाल लोगे तो आप मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 टोटल लिखोगे HCl के बराबर। अगर फिनोफ्थलीन डालोगे तो मिली इक्विवेलेंट NaOH तो पूरा हो गया, बेस स्ट्रॉन्ग बेस जो भी हो पूरा हो जाएगा, और Na2CO3 कितना होगा बेटा? आधा। अगर यहाँ पे मान लीजिए अपने पास Na2CO3 प्लस NaHCO3 होता, प्लस NaHCO3 होता, तो यहाँ पे शुरू में बेटा जो HCl यूज हो ना A मिली इक्विवेलेंट, वो सिर्फ क्या करता? इसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं,
ये तो क्या करता है, यहाँ पे फिनोल्फिन की वजह से पिंक कलर देता ही नहीं है, जो पिंक कलर आ रहा है इस Na2CO3 की वजह से, Na2CO3 की वजह से। तो शुरू में हम क्या करते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 आ गए। अब NaHCO3 जो आपने डाला है वो भी है और जो इससे बना है वो भी है, ठीक है। तो अब अगला जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है बेटा, हाफ मिली इक्विवेलेंट तो Na2CO3 जो बचा हुआ है वो, और प्लस में मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 जो शुरू में डाला था वो, तो ये शुरू में डाला था ये वाला बचा हुआ है और आधा जो इसके न्यूट्रलाइज होने के बाद बचा है वो, ठीक। अब करते हैं न्यूमेरिकल्स, करवाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ध्यान